श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भगवान सुखदेव कह रहे थे कि राजन, पाप यदि जाने अनजाने में कोई हो जाए तो उसके लिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित भी एक निष्ठ होकर के, एक भाव होकर के, इस भावना के साथ कि हम अब कभी अपराध नहीं करेंगे, इस भावना से यदि प्रायश्चित किया जाता है तो भगवान उसका कल्याण करते हैं। केचित् केवलया भक्त्याः वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कात्स्नेह निहारमिव भास्कराः। कुछ ही ऐसे भक्त लोग होते हैं जो भगवान वासुदेव की पराभक्ति में निष्ठ होकर के अपने पापों को ऐसे भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर कोहरा स्वतः समाप्त हो जाता है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान के नाम का आश्रय लोगे तो भगवान कल्याण करेंगे। कैसा भी पाप हो, लघुनी च गुरुनी च, चाहे छोटा हो अथवा बड़ा हो, यदि हम उस भाव से भगवान का स्मरण और चिंतन करेंगे तो निश्चित ही भगवान हमारा कल्याण करेंगे। आवश्यकता है विश्वास की। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के बिना कुछ नहीं है। किसी भी कार्य में जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी और जब तक आपका पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। कथा हो रही है, कथा कहने वाले गुरुजी में यदि आपकी निष्ठा है, आपको लगता है कथा बहुत अच्छी कह रहे हैं, अगर आपका विश्वास बन गया तो आप चाह करके भी घर नहीं बैठ पाएंगे। मन करेगा सुनेंगे ही जाके, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर में यदि आपका विश्वास बैठ जाए कि इस डॉक्टर की दवा से मुझे लाभ होता है तो चाहे वो भले ही पैरासीटामोल ही दे दें, उससे आपको लाभ हो जाएगा, कितनी भी बड़ी बीमारी हो। कारण है विश्वास का। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा और विश्वास के बिना कुछ नहीं है। और जिन्होंने भी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का चिंतन किया, भगवान ने उनका कल्याण किया। इसमें अनेक भक्त हुए हैं। भक्त प्रहलाद छोटे से थे, इनके पिता कहते थे अरे कृष्ण विष्णु के चक्कर में पड़े हो, छोड़ो। किंतु इन्होंने पिता को भी समझाने का प्रयास किया, पिताजी मैं ही नहीं तुम भी, और तुम ही नहीं पूरा संसार उन्हीं परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण के द्वारा संचालित है। बहुत समझाया पिताजी, भगवान की भक्ति करो, भक्ति नवदा भक्ति का उपदेश भी दिया, किंतु हिरण्यकश्यप की समझ में बात नहीं आई। प्रहलाद को भगवान का नाम लेने की वजह से अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। जहर दिया गया, सर्प से कटवाया गया, पर्वत से गिराया गया, यहां तक कि होलिका बुआ की गोदी में बिठा करके आग में जलाना चाहा। किंतु जाको राखें साइया मारे सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जगबेरी होए। वो जो राम नाम की चतरिया थी वो होलिका मैया से उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर आ गई, और जिन होलिका मैया को अपने को अहंकार था कि अग्नि में मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो दह दह करके जल गई और एक मुट्ठी राख हो गई। और जिन
भगवान के भक्त प्रहलाद को हिरण्याकशिपु जलाना चाहते थे, वो अग्नि में भी ऐसे घूम रहे थे जैसे गुलाब के फूलों पे कोई घूम रहा हो। ये फल होता है विश्वास का, ये फल होता है श्रद्धा का। और जिसका विश्वास और श्रद्धा एक निष्ठ हो जाते हैं, भगवान उसके विश्वास को कभी डिगने नहीं देते। और भगवान ने ये प्रत्यक्ष सिद्ध भी कर दिया कि प्रहलाद के विश्वास को डिगने नहीं दिया। प्रहलाद ने कहा, पिताजी सब जगह भगवान है, क्या कहता है, इस खम्भे में भी है? बोले हाँ। क्वासौ यदि सर्वत्र कथम स्तंभे न दृश्यते। हिरण्याकशिपु ने कहा, यदि सभी जगह हैं तो इस खम्भे में नहीं दिखाई देते? प्रहलाद जी ने कहा है, मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रहलाद ने इतना कहा कि इसमें भगवान है, मुझे दिखाई देते हैं। इस अपने भक्त प्रहलाद की बात को सिद्ध करने के लिए ही मेरे गोविंद उस खम्भे से ही प्रकट हुए और नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। समस्त वरदानों का ज्ञान कराते हुए भगवान नरसिंह ने हिरण्याकशिपु का उद्धार किया, प्रहलाद को अभय भक्ति प्रदान की। प्रहलाद से कहा, कुछ मांग लो बेटा। बोले हाँ, एक ही वरदान दे दो, जीवन में कभी कुछ मांगने की अभिलाषा ही नहीं हो, कभी कुछ मांगने का भाव ही जीवन में नहीं आया। भगवान सुखदेव से राजर्षि परीक्षित ने एक प्रश्न किया, गुरुजी ये गृहस्थ जीवन जो है, इस गृहस्थ जीवन में परमात्मा से मिलने का सहज साधन क्या है? गृहस्थी के जंजाल में फंसे हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखते हैं, विवाह शादी देखते हैं, ये सब कार्य करते करते परमात्मा को प्राप्त भी कर लिया जाए, ऐसा क्या साधन है? भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन परमात्मा की निरंतर याद करना ही उनको प्राप्त करने का सहज साधन है। और ऐसा नहीं है कि हम और आप याद नहीं करते, याद अवश्य करते हैं, किंतु करते कब हैं? जब परेशानी में होते हैं, जब कष्ट में होते हैं, जब दुख में होते हैं, तो हमें परमात्मा याद आता है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को। अरे जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे क्यों हो। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे क्यों हो। किंतु हम परमात्मा को याद जब ही करते हैं, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो जो कुछ होता है वो सब मैं कर सकता हूं, मैंने किया है, ये मेरा है, ऐसा भाव रहता है। अच्छा हो तो मैंने किया है कहता है इंसान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब करते हैं भगवान। ये गाड़ी किसकी है? बहुत बड़ी, बहुत अच्छी लग्जरी गाड़ी है। अरे आपको पता नहीं, अभी परसों ही तो निकाली है। मकान किसका है? मेरा है। ये किसका है? मेरा है। ये कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। और जैसे ही कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो फिर हम भगवान को याद करते हैं। बेटा बेटी खूब पढ़ाए, डॉक्टर इंजीनियर बनाए, शादी की बहुएं घर लाए, अरे तब तो मैं खूब सुहाए। घट जाए तो ईश्वर के सर, दोष धरे नादान, बुरा सब करते हैं भगवान। अच्छा हो तो मैंने किया है कहता है इंसान, बुरा सब। कष्ट जब आता है तब हे राम मुख से निकलता है, उससे पहले भगवान को याद नहीं करते।
भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, इस संदर्भ में मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि आसीत गिरिवरो राजन त्रकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। आसीत गिरिवरो राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, वहां एक हाथी रहता था जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। पूरे परिवार के साथ रहता, सब उसकी जय जयकार करते। एक दिन जल पीने के लिए एक सरोवर में प्रवेश किया अपने परिवार के साथ, और जल पीते पीते जल क्रीड़ा करने लगा, जल में खेलने लगा। हाथी जो होते हैं, एलिफेंट, इनको पानी से खेलना बहुत अच्छा लगता है। पानी ऐसे सूंड में भरेंगे, फिर एक दूसरे के ऊपर छोड़ेंगे। ये भी जल क्रीड़ा में व्यस्त हो गया, और उस सरोवर में एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ। उस मगरमच्छ ने आकर के और इस ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया। पहले इसने ध्यान नहीं दिया, बहुत देर बाद ध्यान आया। जब खींचने का प्रयास किया, बहुत प्रयास करने के बाद भी ग्राह से गज अपने पैर को न छुड़ा सका। अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने पुत्रों से कहा, देवी मैं इस समय बहुत संकट में हूं, मेरी सहायता करो। सबने सूंड में सूंड लगा करके एक दूसरे ने मिलकर के खींचना चाहा, किंतु ग्राह को कोई भी निकाल न सका। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, सब छोड़ छोड़ करके जाने लगे। गजराज ने कहा, अरे देवियों, अरे बेटाओ, मैंने तो पूरा जीवन तुम्हारे लिए व्यतीत कर दिया, और आज जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ी तब तुम कहते हो कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो। इन्होंने कहा, पिताजी अब आप तो निकल ही नहीं रहे हैं, तो हम अपने प्राण क्यों संकट में डालें। ऐसा कहकर के चले गए। गजराज को बड़ा कष्ट हुआ। इधर ग्राह धीरे 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 और गजराज को अंदर खींचने लगा, क्योंकि पानी में मगरमच्छ की ताकत बहुत बढ़ी हुई होती है। इधर गजराज को महसूस हुआ कि वास्तव में कुटुंब परिवार सुत दारा सभी हैं यार मतलब के। ये जितने भी संसार में संबंध हैं सब मतलब के हैं। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जब तक कार्य सिद्ध हो रहा होगा तब तक वो आपके अपने हैं, आपसे बात करेंगे, और जैसे ही कार्य की सिद्धि में कुछ गड़बड़ी होगी तो बात करना भी बंद कर देंगे। आज गजराज ने भगवान का स्मरण किया। गजराज समझ गए कि ये कोई मेरे काम आने वाला नहीं है, और तिल भर सूण रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकारो। तब गजराज ने भगवान का स्मरण किया। जब बिल्कुल ये लगा कि अब मैं डूबने वाला हूं, अब मेरा कुछ भी बचने वाला नहीं है, आज भगवान का स्मरण किया। भगवान तो तैयार बैठे थे। भगवान चल करके आए और चक्र सुदर्शन के द्वारा ग्राह का उद्धार किया, गजराज को बचा लिया। भगवान का तो वायदा है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग। एक पग बढ़ा के तो देख, तू एक कदम मेरी तरफ रख के तो देख। किंतु ये जीवात्मा एक कदम भी तो बढ़ता नहीं है। थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो परमात्मा तैयार बैठे हैं। इस ग्राह का उद्धार कर दिया,
गजराज को बचा लिया। एक ग्राह जो था ये पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था और एक बार नदी में स्नान करने गए अगस्त्य मुनि, तो ये अंदर ही अंदर जाकर के जल में गया और उनका पैर पकड़ लिया। वो डर गए। उन्होंने कहा कि अरे, एकदम खिलखिला के सामने खड़ा हो गया। ऋषि को गुस्सा आ गया, तूने ग्राह की तरह आकर के चुपचाप मेरा पैर पकड़ा है, जा ग्राह हो जा। श्राप से ग्राह बन गया। बहुत प्रार्थना करी, तब ऋषि ने कहा कि तेरा उद्धार भगवान के हाथों होगा, चिंता न कर। ये श्राप भी तुझे वरदान की तरह फलित होगा, भगवान के हाथों तेरा उद्धार होगा, तेरा कल्याण होगा। दरअसल में बात क्या है कि प्राणी के अपने कर्म ही और उसको अच्छाई और बुराई में डाल देते हैं। शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्मा कर्म फलम शुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। बिना भोगे कर्म नष्ट नहीं होते। एक जन्म नहीं, चाहे हजारों जन्म लेने पड़े उसके लिए, किंतु जब तक उन कर्मों को भोग लिया नहीं जाएगा तब तक वो नष्ट नहीं होते, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। और इसमें उदाहरण है पितामह भीष्म। पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि सब मुझे 100 वर्षों की याद है, 100 वर्षों में मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया कि जिसकी वजह से मुझे ये कष्ट हो रहा है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि 100 से आगे के भी तो कुछ हो सकता है। पितामह 100 से और ऊपर एक जन्म में आपसे एक अपराध हो गया था। एक सर्प को या एक दुमई को उठा करके आपने तीर से उठाया और कांटेदार वृक्ष पर फेंक दिया था। उसके पूरे शरीर में कांटे घुस गए थे उस वृक्ष में पड़े पड़े, और 6 महीने पड़े पड़े उस कांटों पर पड़े पड़े 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद उसने अपने प्राण त्यागे। उसी का परिणाम आपको मिल रहा है। तो कुछ न कुछ कारण तो होगा ही। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, कुछ तो कारण बनता ही है। अकारण जीवन में कभी कुछ ऐसी घटना घटती ही नहीं है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, फिर बनते हैं शरीर। ये प्रभु की है कारीगरी, ये प्रभु की है कारीगरी, तू क्यों है गंभीर। अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। कोई राजा रंग बना है, कोई राजा रंग बना, कोई साधु संत फकीर। अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण
प्राणियों की सेवा करते हैं। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। कभी चींटी से मिट जाता है, कभी चींटी से मिट जाता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। और कभी पत्थर पे सोकर आए, कभी पत्थर पे सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी न मिलता ज्ञान, मंदिर मस्जिद में जाकर भी कहीं न मिलता ज्ञान। कभी मिले मिट्टी से मोती हो, कभी मिले मिट्टी से मोती पत्थर में भगवान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा। न सुख न दुख तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो कर्मों के आधार पर है। आज गजराज को मुक्ति प्रदान हुई। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, देवताओं ने अपनी विजयश्री के लिए भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, देवताओं तुम एक काम करो, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन हम कैसे कर सकते हैं?
इन्होंने कहा झूठे की दोस्ती कर लो दैत्यों से, और झूठे की दोस्ती करके उनके साथ मिलकर के समुद्र मंथन करो। झूठों की दोस्ती हुई, समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। मंदराचल पर्वत की रई बनाई गई और वासुकी नाग की रस्सी बना करके दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन प्रारंभ किया। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला। फिर विष को देख करके सब लोग चिंतित हो गए। भगवान ने कहा भगवान शंकर की स्तुति करो। भगवान शंकर ने विष पान किया। विष पी रहे थे, गले तक विष पहुंचा कि उनको याद आ गया हृदय में तो मेरे श्री राम का निवास है। आज विष को गले में ही धारण कर लिया, जिसकी वजह से भगवान शंकर का जो कंठ था वो नीला पड़ गया। और उस दिन से भगवान शंकर को एक नाम मिल गया, नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। बाद में समुद्र मंथन से ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, विविध प्रकार के रत्न, चंद्रमा, शंख और लास्ट में अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। उस कलश को छीन करके राक्षस लोग ले गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पान कराया। देवताओं के साथ में वेश बदल करके राहु नाम का राक्षस बैठ गया और जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने कहा, अरे भगवान ये तो राक्षस है। भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसकी गर्दन को अलग कर दिया, किंतु जब तक तो वो अमृत पी चुका था, इसलिए उसके शरीर के दो भाग हो गए, एक राहु और एक केतु। और वो नवग्रहों में आज भी उनकी पूजा होती है, राहु और केतु की। अब तो देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ। दैत्य परास्तित हो गए, देवताओं का राज्य हो गया। देवताओं के राजा थे बलि। वो गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी अब तो हम जीवन भर कभी जीत ही नहीं सकते। उनके गुरुजी ने कहा, ऐसी बात क्यों करते हो? बोले अब तो देवताओं ने अमृत पी लिया। बोले जो अमृत पी लेता है उसे मारा ही तो नहीं जा सकता, उसको हराया तो जा सकता है। तुम चिंता न करो, अभी तुम्हारा समय अनुकूल नहीं है। जैसे ही तुम्हारा समय आएगा तुम आक्रमण करना, तब तक गौ सेवा करो, संत सेवा करो, गुरु सेवा करो। इन्होंने कहा गुरुजी जैसी आपकी इच्छा। विविध प्रकार के यज्ञ किए, संतों की सेवा की, गुरु की सेवा की, ब्राह्मणों की सेवा की। समय आया, गुरुजी ने आदेश दिया और दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवता परास्त हुए।